नारी नहीं है सपना, नारी नहीं कहानी, नारी नहीं है सपना, नारी नहीं कहानी, नारी की गोद में ही पलती है जिंदगानी। यह घर घर की है लक्ष्मी, सिंदूर बन के दम के, मौका पड़े तो चूड़ियां तलवार बन के खन के। कोई माई का लाल इस धरती पर पैदा नहीं लिया है जो 2025 विधानसभा चुनाव में बदलने की ताकत रखता हो, रोकने की। आज नालंदा जिला अंतर्गत नालंदा विधानसभा क्षेत्र के मां शीतला मंदिर के नाम से विख्यात यह स्थल मगरा की पावन भूमि पर बिहार बदलाव सभा का आयोजित की गई है, जिसके आयोजक नालंदा विधानसभा के भावी प्रत्याशी हमारे छोटे भाई डॉक्टर अशोक प्रियदर्शी जी हैं। मंच पे आसीन हम लोगों के अभिभावक सुंदर बाबू और इस विधानसभा के प्रभारी अभय जी, नालंदा चुनाव प्रबंधन समिति के सम्मानित सदस्य बड़े भाई सुरेंद्र प्रसाद जी, गौतम वर्मा जी, संचालन कर रहे सुमित जी, यहाँ पे उपस्थित बड़ी संख्या में बुजुर्गों, नौजवानों, माताओं, बहनों और हमारे मीडिया के भाई बहन। दीदी 5 मिनट हम बोलेंगे, कृपया आप मेरी बात को सुनने का प्रयास करेंगी। देखिए, यह सृष्टि का जो संचालन है कि आप लोगों के हाथ में। अगर किसी को विद्या चाहिए तो विद्या की देवी मां सरस्वती हैं, ये आप ही के श्रेष्ठ हैं। अगर धन चाहिए तो किनकी आराधना करते हैं? माता लक्ष्मी जी की, वो भी आप रूप में है। और अगर शक्ति चाहिए तो माँ दुर्गा जी की आराधना करते हैं, वो शक्ति भी आपके पास। तो महालक्ष्मी, महाकाली, माँ सरस्वती के रूप में आप यहाँ पर विराजमान हैं, जो धन, विद्या और शक्ति की देवी है। सबसे पहले यहाँ काफी संख्या में माताएं बहने हैं, इसलिए हम आपके प्रति आपकी ताकत को ऊर्जान्वित करने के लिए उक्ति बोलता हूँ। अगर अच्छा लगे तो आप ताली जरूर बजाइएगा। 5 साल पहले, 10 साल पहले जब मैं महिला फुटबॉल संघ का राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष था, तो जब हमारी बच्चियां खेल में अच्छी प्रदर्शन करती थी तो यह युक्ति हम यूपी और पटना की धरती पर बोला करते थे। आज पता नहीं, आप लोगों को देखने के बाद वही युक्ति मुझे याद आ गई। आप गौरपूर्वक दीदी लोग मेरी बात को समझिएगा कि आप में वो क्या ताकत है। अभी कई वक्ताओं लोग बिहार बदलने की बात कर रहे हैं, आप चाहिएगा तो इस पूरी सृष्टि के संरचना को ही बदलने की ताकत माताओं और बहनों में है। नारी नहीं है सपना, नारी नहीं है सपना, नारी नहीं कहानी, नारी नहीं है सपना, नारी नहीं कहानी, नारी की गोद में ही पलती है जिंदगानी। यह घर घर की है लक्ष्मी, सिंदूर बन के दम के, मौका पड़े तो चूड़ियां तलवार बन के खन के, तलवार बन के खन के, तलवार। यह ताकत आप में है, जो सृष्टि का श्री गणेश ब्रह्मा विष्णु ने रचा है, इसकी पूरी की पूरी ताकत, चाहे वो धन की ताकत हो, चाहे वो विद्या की ताकत हो, और चाहे वो शक्ति की ताकत हो, आप में समाहित। इसलिए जब आप ठान लीजिएगा, आप इस चैलेंज को स्वीकार कर लीजिएगा कि हमको बिहार में बदलाव चाहिए,
तो कोई माई का लाल इस धरती पर पैदा नहीं लिया है जो 2025 विधानसभा चुनाव में बदलने की ताकत रखता हो रोकने की। ये आप में ताकत आप ठानिए, इसलिए ठानिए जन सुराज। अभी अशोक जी ने कहा जन सुराज का अर्थ है जनता का सुंदर राज। जब जनता का सुंदर राज आएगा तो क्या बदलाव होगा, इसको थोड़ा समझने का कोशिश करिए। इस पार्टी के जो सूत्रधार हैं आपके बेटा हैं, आपके लाल हैं, इस बिहार के लाल हैं, परम आदरणीय माननीय श्री प्रशांत किशोर जी। कई राज्यों में, भारत के कई राज्यों में वो सरकार बनाने का काम किए हैं। हर हर मोदी घर घर मोदी का जो नारा था ना, वो माननीय प्रशांत जी का दिया हुआ था। सुशासन की राज में जो 7 निश्चय प्रोग्राम नीतीश बाबू लेकर लाए थे, वह प्रोग्राम लाया हुआ प्रशांत किशोर जी का था। इसलिए एक विद्वान व्यक्ति, एक परिपक्व व्यक्ति जो पूरे दुनिया और पूरे देश के हालात को जानता है, जब पूरा दुनिया उन्होंने घूमा, जब पूरा देश उन्होंने घूमा, तब उन्होंने ठाना कि यह परिवर्तन जो गुजरात में हो सकता है, महाराष्ट्र में हो सकता है, आंध्र प्रदेश में हो सकता है, तो क्योंकि बिहार का मैं बेटा हूँ, बिहार में मेरी जन्मभूमि है, तो मैं बिहार को क्यों नहीं बदल सकता हूँ। तो उन्होंने 3 वर्षों से जन सुराज की स्थापना कर बिहार की बदलने की बात लोगों तक घर घर जाकर कह रहे हैं। क्या बदलाव होगी भाई? तो आपने सही कहा वक्ताओं ने कि आपके बीच कभी सड़क नहीं था, सड़क के लिए आपने वोट दे दिया। आप 5 किलो अनाज के लिए किसी को वोट दे दिए। आप अन्य मुद्दों पर, पेंशन के मुद्दों पर आपने किसी को वोट दे दिया और वह आपके वोट की ताकत से विधायक बन गया, मंत्री बन गया, मुख्यमंत्री बन गया, प्रधानमंत्री बन गया। लेकिन देश आगे तो जरूर हुआ, लेकिन बिहार आज भी पीछे। प्रधानमंत्री जी जब बिहार आते हैं सहरसा के प्रोग्राम में, तो कहते हैं कि बिहार के मजदूरी को लिए, बिहार के सैनिकों के लिए हम 4 ट्रेन देते हैं। माननीय प्रधानमंत्री से पूछना चाहता हूँ कि आपने गुजरात को आगे बढ़ा दिया, आपने अन्य प्रदेशों को आगे बढ़ा दिया, बिहार आपकी गुलामी में तब तक आपके जंजीरों में जकड़ा हुआ रहेगा। बिहार के बच्चे, बिहार के युवा, पढ़ाई की बात हो तो हम कोटा में पढ़ेंगे, रोजगार की बात हो तो हम गुजरात जाएंगे। इसको रोकने के लिए, यानी कि शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ रखने के लिए, आपके बच्चे अगर प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं, अमीर के बच्चे अगर गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो जो गवर्नमेंट स्कूल और प्राइवेट स्कूल के बीच जो खाई है, इसको पाटने का काम प्रशांत किशोर जी कर रहे हैं कि हमारी सरकार बनेगी तो गरीब का बेटा भी और अमीर का बेटा भी उसी स्कूल में पढ़कर IAS, IPS, इंजीनियर, डॉक्टर बनेगा। यह बदलाव की बात प्रशांत जी कर रहे हैं। स्वास्थ्य की बात आप देखे होंगे, आप पावापुरी में बगल मेडिकल कॉलेज है, आप चले जाएं, कोरोना के पीरियड में जो पावापुरी हॉस्पिटल कोरोना से ग्रसित व्यक्ति पहुंचा वो भगवान के प्यारे हो गया। डॉक्टर जो भी अवेलेबल थे, सब नए नए ट्रेनिंग से जो लोग आए थे, ऑक्सीजन दे रहा है। कितनी ऑक्सीजन लोगों को चाहिए, कितनी ऑक्सीजन लोगों को निकालनी चाहिए, इसका भी अनुभव नहीं था। कोरोना पेशेंट आया, ऑक्सीजन लगा दिया, 5 मिनट से लेकर के 24 घंटे के अंदर वह कोरोना से पीड़ित व्यक्ति भगवान के प्यारे हो गया। माननीय नीतीश कुमार जी तो मैं इस मंच के माध्यम से, मीडिया भाइयों के माध्यम से मैं पूछना चाहता हूँ कि आपने नालंदा जिला में बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना दी, आप पावापुरी मेडिकल कॉलेज में या पावापुरी मेडिकल आप अस्पताल में आप जाकर पूछे कि कोई बढ़िया आई स्पेशलिस्ट है, कोई बढ़िया बोन स्पेशलिस्ट है, कोई बढ़िया कार्डियो स्पेशलिस्ट है, कोई बढ़िया डेंटिस्ट है? नहीं, सब के सब ट्रेनिंग में जो आते हैं भेज दो नालंदा जिला के लोगों को मारने के लिए डॉक्टर बनाकर मेडिकल कॉलेज। यह सुशासन की सरकार की कार्यशैली है। मैं झूठ बोलता हूँ, यहाँ कई माताएं बहनें जो अपने बच्चे परिवार को ले जाकर मेडिकल हॉस्पिटल में पावापुरी गए होंगे, उनको मेरी बात का एहसास होता होगा। एक भी डॉक्टर परिपक्व वहाँ नहीं है। अभी एक सर्जन बताए कि हमने अपनी एक माँ की आंख में 70,000 रुपया खर्च कर दूसरे प्रदेश में ऑपरेशन करा कराए, लेकिन डॉक्टर अशोक प्रियदर्शी जी के
जो बिहार शरीफ में हॉस्पिटल है वहाँ वह आज इतनी अच्छी से बनी जो बाहर के प्रदेशों में उतनी अच्छी से नहीं बनी। माता और दीदी ये कहावत है, दूर का ढोल क्या है, दूर का ढोल सुना। जितना अच्छी व्यवस्था आपके निजी डॉक्टर कर देंगे, क्योंकि रात दिन आंख का ऑपरेशन करते हैं कई हुआ, हम रात दिन लोगों के बीच जाते हैं, जो लोगों की पीड़ा मेरे पास है। एक चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, हम कोई भी बात देश विदेश का नहीं करेंगे। आपकी उम्र यहाँ किसी माता की उम्र 60 साल है, 70 साल है, 25 साल से सब ऊपर है। बिहार सरकार की जो सोच है और विजन है, सड़क बनाओ, आज सड़क बनाओ, कल बिजली वायरिंग के लिए उसको तोड़ दो, फिर बनाओ, फिर गैस पाइप के लिए तोड़ दो, फिर बनाओ सीवरेज के लाइन के लिए तोड़ दो। है कि नहीं? आप बताइए, है कि नहीं? अगर रोड बनती तो आपके यह जो मगरा गांव का रोड ऐसी नहीं रहती। इसके पीछे क्या कारण है आप समझिए। माननीय नीतीश कुमार के 20 साल के कार्यकाल में जो सबसे बड़ा घोटाला हुआ है वो योजना घोटाला है। जमीन पर रोड बनाओ तब कमीशन खाओ, रोड को तोड़ो तब कमीशन खाओ, फिर बनाओ, फिर तोड़ो, फिर बनाओ, फिर तोड़ो, योजना पर योजना, योजना पर योजना, योजना पर योजना। यह घोटाला माननीय नीतीश जी के राज में है। अगर घोटाला नहीं होता तो आप एक घर बनाते हैं माता जी, आप बोलिए कि उसका लाइफ 50 साल होता है कि नहीं? बोलिए। आप एक घर बनाते हैं उसका लाइफ 50 साल होता है, एक बार पेंट करते हैं उस घर का लाइफ 5 साल होता है। एक कैसी इस सरकार के इंजीनियर और कैसा रोड मैकेनिक है भाई, आज रोड बनाता है कल तोड़ने की जरूरत आ जाती है। अभी हम लोग NH होकर आ रहे थे, बरसात पूरी हुई नहीं है, NH का रोड डूबा हुआ है, NH का रोड पानी में डूबा हुआ है। आप रोड बनाते हो तो पानी का निकास क्यों नहीं निकालते हो? घर में मकान बनती है, आप शौचालय बनाते हैं, पानी की व्यवस्था करते हैं, पानी निकालने की तो व्यवस्था करते हैं। रोड बना दिया, मामला खत्म, उस पर डेंगू मच्छर आ गया, बरसात का समय आया, हमारे माताएं बहनें जो किसान खेत करने जाते हैं उनको डेंगू का मच्छर काटा। इसके पहले राजगीर में आप लोगों ने या नालंदा जिला में सुना होगा, हजारों डेंगू के मरीज हुए। आप पटना हॉस्पिटल में जाकर उसका इलाज कराए, कई लोग भगवान के प्यारे हुए। इसका मतलब है इस सरकार का इकबाल खत्म हुआ है। आप टीवी सुनते होंगे, 20 साल पहले अपहरण होता था, बच्चे जब स्कूल पढ़ने जाते तो उनका अपहरण होता था, व्यवसायी करने जाते तो उनका अपहरण होता था। अब 20 साल में क्या हो रहा है? दिन में डकैती हो रही है, दिन में क्रिमिनल 18 साल का 19 लड़का हॉस्पिटल में जाता है और व्यक्ति को ठोक कर निकल जाता है। अब सरकार कहती है कि हम उसको अंदर करेंगे। अरे भैया ऐसा काम करो कि घटना घटे ही नहीं। तो पुलिस वालों को कैसी में लगा रखा है? पुलिस वालों के लगा रखा है कि पहुंच पकड़ो, पहुंच पकड़ो और छोड़ो, पकड़ो और छोड़ो, पकड़ो और छोड़ो, आदन माल कमाओ। शराबबंदी हुआ, शराब बंद हुआ, शराबबंदी हुई, 20,000 करोड़ रुपया इस बिहार सरकार को घाटा है। मैं आपकी भाषा में बोल रहा हूँ, आपके गांव में शराब पीने वाली की कमी हुई? शराब का धंधा बंद हुआ? छोटे छोटे लड़के पटना के शहर में स्कूल बैग में शराब, जीन, कैन भी टांगते हैं। माँ बाप सोचता है मेरा बच्चा पढ़ने जा रहा है, पता चला आगे वो पकड़ा गया क्या चीज में? तो ब्राउन शुगर बेचने में। क्या चीज में पकड़ा गया? तो टॉर्च बेचने में। ताड़ी पीने वाले भाई नेचुरल, हम लोग के घर में ताड़ी हुआ करता था। अब ताड़ी पी करके भाई आए, पुलिस भरा, दारू पियो, ले गए, दिया तो छोड़ा, नहीं दिया तो अंदर।
कौन सी ऐसी पॉलिसी है, किस कारण आप बिहार को बर्बाद कर रहे हैं। इसलिए लोगों ने, बिहार के बुजुर्गों ने, युवाओं ने, महिलाओं ने, बहनों ने ठाना है कि ऐसी सरकार को 2025 में उखाड़ कर फेंक देना है और जनता का सुंदर राज, जन सुराज को लाना है। यह बिहार के लोगों ने ठाना है। जिसका कि चुनाव चिन्ह स्कूल में बैग है, यह बैग ऐसा है जिसमें दारू की बोतलें नहीं रहेगी। यह बैग ऐसा है जिसमें ब्राउन शुगर नहीं रहेगा। यह स्कूल का बैग जन सुराज का ऐसा है जिसमें बच्चों का भविष्य की किताबें होगी, और जब सही किताबें होगी, सही शिक्षा का मंदिर वो प्रवेश करेगा तो बिहार के बच्चों का जब भविष्य उज्जवल होगा, युवाओं के लिए यहाँ फैक्ट्रियां लगेगी, तब आपके बेटे, मेरे भाई गुजरात और पुणे और अन्य प्रदेश नहीं जाना पड़ेगा, बिहार में काम करेगा, अपनी पत्नी के साथ रहेगा, अपने माँ पिता के साथ रहेगा, अपने बच्चों के साथ रहेगा। तब बिहार बदलाव की असर 5 साल में 2025 से 30 में देखने को मिलेगी। आप पूरा बिहार में जो ये करप्शन है, आय के नाम पर आय प्रमाण पत्र बनाने जाते हैं, जाति प्रमाण पत्र बनाने जाते हैं, कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनाने जाते हैं, थाने से लेकर बदल तक सबकी राशि तय है। जमीन का म्यूटेशन कराने जाते हैं, उसकी राशि भी कर्मचारी से लेकर सीओ तक के तय है। ये सारे के सारे जितने रिश्वतखोर व्यक्ति हैं सलाखों के पीछे होंगे। जनता का सुंदर राज्य में जो अच्छे क्वालिटी के अफसर होंगे उनको पंचायत से लेकर प्रदेश तक लगाया जाएगा। तो आपके भावी उम्मीदवार अगर अशोक प्रियदर्शी जी को टिकट मिलता है, पार्टी देती है, तो इनका स्कूल के बैग पर अधिक से अधिक मुहर लगाकर इनको बीए बनाइएगा। तो बिहार के साथ साथ नालंदा विधानसभा की विकास निश्चित तौर पर होगी। मैं इन्हीं बातों के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय जन सुराज।